नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 6/2022 जो किसने जारी किया है दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी कि बीपीएससी ने देखिए दोस्तों सहायक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उसमें कुल पद कितने हैं देखिए दोस्तों, तो 44 यानी कि 44 पद हैं। तो इसी 44 पद को हम देखने वाले हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसका कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पेपर क्या रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे, तो ये सब जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को। देखिए अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल के लिए 23 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ 6 महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 7 है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है तो इसमें भी रिजर्व नहीं है। वहीं देखिए दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, तो इसमें 3 रिजर्व है महिलाओं के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग में देखिए 1 है, तो इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। वहीं देखिए पिछड़े वर्ग की महिलाएं अगर हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों इसमें 1 है, तो इसमें कोई सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है ही हैं। उसके बाद अब हम देखिए बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर। तो स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें के द्वारा केंद्र पेंशनकृत है कि पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% कुल पदों की संख्या का आरक्षण का प्रावधान है, तो उसके अनुसार देखिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। और चलिए अब हम बात करते हैं दिव्यांगजन का। तो दिव्यांगजन में आप देखिए कि दिव्यांगजन में यहाँ आप देख रहे हैं 4 कैटेगरी होती है। तो इसमें 2 कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है। देखिए एक डीडी के लिए और दूसरा है ओएच के लिए। इन दोनों कैटेगरी के लिए 1-1 सीट आपको दिया गया है, 1-1 सीट इसमें आया हुआ है। और देखिए 4% इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है, तो इन सभी में कोई भी सीट खाली नहीं है, बस यही 2 में सीट खाली है दोस्तों। तो इसमें 2 सीट हैं दिव्यांगजन के लिए, 44 में 2 सीट। चलिए अब वेतनमान की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट में कहा गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं। तो जो भी विज्ञापन में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कुल पद, वो कभी भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। वेतनमान की हम बात करें तो देखिए 7वें वेतन आयोग का आपको मिलेगा वेतन, और ये 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपको होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, या किसी भी आपका कॉलेज से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कितना भी परसेंट हो आप भर सकते हैं, बस आपका 5 का डिग्री होना चाहिए। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिए, अनिवार्य है। तो यानी कि देखिए इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, अगर उस दिन तक आपके पास डिग्री आ जाती है आपके हाथ में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात की गई है। तो 1/8/2022 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए देखिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष है। तो देखिए कम से कम तो दोस्तों इसमें 21 वर्ष आपको होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको 21 साल उम्र होना चाहिए। और अधिकतम अब देखिए रिजर्व कैटेगरी वाइज जो रिजर्व है उनके लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष कहा गया है। तो ये तो हो गई दोस्तों उम्र की बात। अब ये सब देखिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है नोटिफिकेशन, आप इसको पढ़िएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं चयन प्रक्रिया की अब बात करने वाले हैं। तो चयन प्रक्रिया में देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया की अगर आप बात कीजिए तो चयन प्रक्रिया में परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि देखिए आपका पीटी और मेंस 2 स्टेज होगा।
प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पहला होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो अगर आप प्री में सफल होते हैं तो आप मेंस में पहुंचेगा और मेंस में आपसे फिर से एप्लीकेशन आपको भरना होगा, अपने आवेदन पत्र, और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होगी। अब देखिए एक बात यहाँ कहा गया है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। देखिए अगर आप प्री का फॉर्म भरते हैं और उसमें आपने अपना डिटेल्स अलग भरा है और मेंस का फॉर्म भरते हैं उसमें आपका जरा सा भी अगर इधर उधर हुआ, प्री से अगर भिन्नता होती है तो आपका क्या है, उस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, आपको वंचित किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा कितने का होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 150 अंकों की होगी। देखिए सामान्य अध्ययन के इसमें 50 होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 होंगे और मानसिक क्षमता जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं 50 अंकों की होगी। यानी कि 150 के प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर होंगे। और देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का होगा और परीक्षा का अवधि देखिए 2 घंटा 15 मिनट होगा। तो 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स होंगे। उसके बाद अब देखिए, और एक बात दोस्तों इसमें आप अच्छे से जान लीजिएगा या समझ जाइएगा कि प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। यानी कि परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। तो इसकी जो प्री की परीक्षा होगी आप पुस्तक के साथ होगी, यानी कि बुक आप ले जा सकते हैं। 3 पेपर हैं, 4 पेपर, चारों पेपर का आप अलग अलग एक बुक ले जा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से बुक आप ले जा सकते हैं दोस्तों, तो पुस्तकों में देखिए NCERT का आप ले जा सकते हैं, BACB का ले जा सकते हैं, ICSE का एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। तो यही 4 जो प्रकाशन की बुक होती है यही आप ले जा सकते हैं। इसके अलावे आप कोई भी बुक नहीं ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की आपकी अनुमति नहीं होगी दोस्तों। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक पुस्तक पर अवश्य आप लिखेंगे। तो देखिए फोटोकॉपी आप नहीं ले जा सकते, हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में आप नहीं ले जा सकते, गाइड नहीं ले जा सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों प्री की बात। अब देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है, प्री का सिलेबस आप देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मुख्य परीक्षा क्या होगी, तो मुख्य परीक्षा में देखिए पहला प्रश्न, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा देखिए विषय सामान्य हिंदी का होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। और देखिए ये जो दोस्तों होगा इसमें आपको हिंदी विषय में 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि 100 नंबर का हिंदी का आपका एक पेपर होगा, हिंदी व्याकरण का दोस्तों, उसमें आपको 30% लाना अंक जरूरी है। यानी कि देखिए 30% अंक जरूरी है, अंक प्राप्त उन्हें मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय यानी कि सामान्य ज्ञान में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप हिंदी का पेपर है उस 100 नंबर का, उसमें 30 नंबर से भी 1 नंबर भी कम लाते हैं तो आपका मुख्य परीक्षा का जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, यानी कि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और देखिए प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम केवल हिंदी होगा, इंग्लिश इसमें नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या देखिए उसमें 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और इसमें आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और अब देखिए दूसरा जो विषय होगा सामान्य ज्ञान का होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे इसमें भी। और फिर से यहाँ से देखिए आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, ये सब पूछे जाएंगे। और देखिए और इसका जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों में हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और परीक्षा की अवधि देखिए यहाँ 2 घंटा 15 मिनट होगा। तो और ये है मुख्य परीक्षा का सिलेबस दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा आप। देखिए ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल प्रमाण पत्र, ये सब आपको ले जाना अनिवार्य है अगर आपने आरक्षण का दावा किया है तो।
अब देखिए यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया हुआ है कि एससी का कोड क्या है 2 है, एससी का क्या है 3 है, ईबीसी का 4, बीसी का 5 और ईडब्ल्यूएस का क्या है 7 है दोस्तों। दिव्यांग जनों के लिए देखिए जो विकलांग कैटेगरी के हैं, जो पीएच हैं, उनके लिए 4% का आरक्षण है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये डिटेल्स दिया हुआ है। अब देखिए शुल्क आपको कितना लगेगा दोस्तों। शुल्क एग्जामिनेशन फ़ी आपसे कितना लिया जाएगा, तो एग्जामिनेशन फ़ी में देखिए जनरल के लिए 600 रुपये हैं। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपये। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 150 रुपये। जो बिहार के एससी और एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 150 रुपये। और उसके बाद देखिए दोस्तों बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये है। तो जो भी बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, चाहे वो कोई भी महिला, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित वर्ग से, अगर वो महिला है तो उसको 150 रुपया लगेगा। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से 40% आप विकलांग हैं या इससे आप ज़्यादा विकलांग हैं तो आपका भी 150 रुपया लगने वाला है। तो मोटा मोटी इस तरह आप समझ जाइए कि जो जनरल कैंडिडेट हैं पुरुष में उनको 600 रुपया, एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो जो बिहार के हैं उनको 150 रुपये, और महिला जो आरक्षित हैं अनारक्षित हैं यानी कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, महिला हैं, वो बिहार की हैं तो उनको भी 150 और दिव्यांग को भी 150 रुपये लगेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की। और देखिए अन्य सभी उम्मीदवार, इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपया लगेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन आप आवेदन कब से कीजिएगा। तो आवेदन देखिए ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 7 सितंबर 2022 यानी कि 7 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिए 30/9/2022 यानी कि 30 सितंबर 2022 है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है कि पेमेंट करने के लिए आपको क्या माध्यम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और फॉर्म देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। तो आप इस विज्ञापन को पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने वो आपको बता दिया। अब आपका ये जिम्मेवारी है कि आप इसको फॉर्म भरने से पहले एक बार और अच्छे से इस पीडीएफ को देख लीजिएगा ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।